नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। दोस्तों, आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए कुछ ऐसी खास शख्सियत हैं जो काम तो करते हैं लेकिन अपना नाम नहीं करते, जानबूझ के मीडिया में आना नहीं चाहते। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं मास्टर अटल जी, जो कि करीब 10 साल से भोजपुरी एल्बम कर रहे हैं। इन्होंने वेब सीरीज किया है। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई है प्रवीण सम्राट की, मांग भरिए राजा जी, टीम फिल्म से आई हुई है। वैसे ही हमारे साथ एक एक्ट्रेस हैं, ये कोरियोग्राफर भी हैं। आप इन्हें पहले भी चर्चा में मिल चुके होंगे। ये बच्चों को सिखाती भी हैं और बहुत अच्छा डांस करती हैं। और इनके सामने को स्टार हैं। एक होली का गाना आया है, क्या नाम है होली गाने का? बलम होली में ना आइला। बलम होली में ना आइला। और जैसा कि आप जानते होंगे ये हालांकि बीच में भी इनके दीवार आ गई है, लेकिन कुछ पल के लिए दीवार आई है। मुझे नहीं लगता कि ये दीवार इन दोनों दोस्तों के बीच में ज़्यादा देर टिक सकती है, टूट जाएगी, निकल जाएगी इंटरव्यू के बाद। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बीच में आज दीवार आ गई है। देखिए, दीवार कितनी भी मजबूत है लेकिन लोहार ऐसा होना चाहिए कि दीवार को तोड़ दे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं शिबू भाई। शायद ही इन्हें कोई भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में होगा जो नहीं जानता होगा। रानी, जैनी और ना जाने कितनी ही मॉडल का मेकअप करते हैं और उन्हें और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। कैसे हैं सर आप? मैं सर बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, ये जो एक होली का सॉन्ग आ रहा है, आप लोग ही बोलते हैं कि भैया साया चोली से हम थक चुके हैं और अच्छे गाने कब आएंगे। तो लो, मास्टर अटल जी आप लोगों के लिए लेके आए हैं होली का बहुत बढ़िया गाना। आइए इनसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। और सारे चर्चा के दर्शकों को मेरे तरफ से तहे दिल से नमस्कार है। और अभी जैसा कि चर्चा किया है कुछ दिन है होली का सॉन्ग, इसका जिसका टाइटल है बलम होली में ना आइला। ये एक लाइव भोजपुरी ऑफिशियल का गाना है जिसको सुर दिया है मुकुल सिंह ने। बहुत अच्छे गाने हैं। आप एक बार सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस गाने में क्या है। और उसी मेहनत से हमारी पूरी टीम जैसा देख रहे हैं आप, बहुत ही मेहनत किया है गाने को वीडियोग्राफ करने में, उसको पिक्चराइज करने में बहुत ही मेहनत किया है। आप एक बार देखें। और सर, जैसा कि आप अपने काम के लिए तो आपको महारत हासिल है, आपने बहुत सारे गाने बनाए हैं। भरत भोजपुरिया का गाना जो ब्लास्ट हुआ है, केकरा लकड़ी हो सिंगार, जो हिट हुए थे। उसके बाद था पिया छोड़ा राजधानी, कुणाल सिंह के लिए आपने बहुत सारे गाने बनाए, दर्जनों गाने। सुभाष राजा ऐसा कोई सिंगर नहीं है। टी सीरीज से लेके बेव हो गया, भोजपुरी जितनी बड़ी छोटी कंपनियां हैं सबके लिए काम करते हैं। आप जब ऐसे गाने आपके पास आते हैं जो कि एक भोजपुरी को नया मुकाम और भोजपुरी दर्शकों के लिए बहुत अच्छे गाने होते हैं, जब आप बनाते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, ऐसे गाने तो हमने बहुत किया है और हर तरह के गाने किया है, लेकिन इस गाने में कुछ मुझे खास जो है करने को मौका मिला और बहुत ही मज़ा आया इस गाने को करने में। क्योंकि गाना जो है, हर तरह के गाना आपने जैसे भोजपुरी गाना देखा होगा, उसमें जो भी रोमांटिक सीन्स हो, लेकिन लव सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो, डांसिंग सॉन्ग हो, सब तरह का किया। लेकिन इस गाने को करने में मुझे एक नया तजुर्बा मिला। बहुत अच्छा लगा गाना करके। और ये देखने वाले हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस गाने में क्या खास ऐसा लगा। आपने इन्हें ही क्यों सिलेक्ट किया इस गाने के लिए? ये वन्नू जी बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, जैसा कि आप लोग देखेंगे वीडियो में, बहुत अच्छी कलाकार हैं। और हमारे साथ ये कुछ दिनों से जुड़ी हुई हैं। इनसे पहले भी काम करा है, जो गाना अभी आप लोगों ने देखा है जी, बलम होली में ना आइला, इससे पहले भी इन्होंने मेरे साथ काम किया है। तो मेरा थीम जो था कुछ बेस्ट हुआ, इनके लिए लगा कि नहीं, मैं इनको लेके ये गाना करूं तो क्या कर सकते हैं। तो मैं प्री प्लान एक्चुअली था कि हमें इस गाने में इन्हीं को प्रेजेंट करना है। वनु जी, जैसा कि आपने बहुत सारे गानों में काम किया है, आपने समर सिंह के गानों में काम किया है, बंशीधर चौधरी गाने में काम किया है और भी अच्छे अच्छे गाने किए हैं। मिलियंस में आपके गाने गए हुए हैं अटल सर के साथ काम करके। क्योंकि जितने भी भोजपुरी में एल्बम में डायरेक्टर हैं, उनमें से एक ये भी मेरे फेवरेट हैं। इनके साथ आपको काम करके कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं चर्चा के सभी दर्शकों को प्रणाम बोलना चाहूँगी। मैं वनु दी ग्रेट। और अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछें अटल जी के साथ लेकर, तो मेरा ये आई थिंक चौथा प्रोजेक्ट है जो मैं इनके साथ मैंने किया है और बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस रहा। किसी भी तरह की कमी नहीं। मोस्टली सेट पर क्या होता है, हम पहुँचते हैं मतलब बोला कुछ जाता है और वहाँ जाने के बाद होता कुछ है। तो मेरे को इनके साथ काम करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया काम करने में, किसी भी तरह की कमी नहीं हुई। खाने पीने
से लेकर काम से लेकर मतलब ऑलमोस्ट छोटी छोटी जो ज़रूरतें होती है वो सारी पूरी करी। आपने बहुत सारे गाने किए होंगे और लास्ट इंटरव्यू में आपको याद कराना चाहूँगा, एक बाइट आपने कहा था, मैं कभी भी अपने लाइफ में अश्लील गाना नहीं करूँगी, चाहे मैं हिट रहूँ या ना रहूँ। आपको बहुत अच्छा गाना ऑफर हुआ है और मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने खुद देखा है, मुझे कोई कमी नहीं लगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले ये इंटरव्यू देखिए आप लोग। आपने जब ये गाना किया, आपको ये गाना ऑफर हुआ, तो आपने दिमाग में क्या थीम बनाई थी? क्योंकि गाना बहुत बढ़िया, आपने क्या सोचा था? क्योंकि ये गाना भी सिंगर ने गाया, मुकुल जी ने गाया गाना, और मुकुल जी बहुत ही फेमस हैं सिंगर में और स्टेज बहुत करते हैं और वो टीवी शो वगैरह भी, रियलिटी शो वगैरह भी कर चुके हैं। जब उनका गाना आपको मिला तो क्या लगा, हाँ करना चाहिए नहीं? मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं बहुत एक्साइटेड थे इस सॉन्ग को लेकर, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ अपने आप को कि अटल जी ने और रवि जी ने, जो मेरे को एक्टर हैं, इन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया और इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश थी। और मेरे को ये था कि मेरे को अपना बेस्ट देना है और मेरा रिज़ल्ट आने के बाद मेरे को लगा कि हाँ, जो चाहते थे, जो मुझसे एक्सपेक्ट करते थे, वो रिज़ल्ट मिला। सर आपको कैसे ऑफर हुआ, आप इस गाने में कैसे आए? सर मैं तो सर भैया के साथ तो काफ़ी दिन से जुड़ा हूँ, काम कर रहा था, तो एक गाना ऐसे हम लोग सोचे कि इस टाइप का गाना बनाया जाए इस बार की होली में, कुछ डिफरेंट लगे। भैया बोले ठीक है, नया कॉन्सेप्ट करते हैं हम लोग, और गाना किया और मुकुल भैया ने खूबी उस गाने को गाया और बहुत अच्छी तरीके से गाया। आपका फेस उसमें बहुत ही ज्यादा रोमांटिक दिख रहा है, भले ही अभी कैसे दिख रहा है पता नहीं, यकीन मानिए अभी बाई फेस देख रहा हूँ, कुछ अलग ही आपका चेहरा दिख रहा है और वीडियो में आपका अलग ही एकदम रूप, अलग चेंज दिख रहा है, एकदम लग रहा है एकदम जैसे इमरान हाशमी है ना बॉलीवुड में, वैसा फेस लग रहा है। सही बोल रहा हूँ सर मैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली रवि जो है एक्टर के साथ साथ और टेक्निकल भी हैं हमारे साथ, जो डीओपी वर्क भी करते हैं। अच्छा। और बाकी आर्टिस्ट के रूप में आपने देखा ही है, इससे पहले भी बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने करा है, तो हमें एक्चुअली एक चाहिए था उस चार्मिंग फेस को, जिसको मैंने प्रेजेंट किया इस गाने में इनको। तो रवि जी आप डीओपी का काम करते हैं, आपको जब एज ए एक्टर इन्होंने शो किया, इसके पहले भी आपने गाने किए हैं? हाँ सर, बहुत मैंने गाने किए हैं, बहुत सारा हिंदी सॉन्ग भी मैंने किए, भोजपुरी भी किए, और भैया के साथ तो भी लगातार मैं कर रहा हूँ। तो इंटरेस्टेड आप किस में है, एक्टिंग में या डीओपी में? एक्टिंग में तो है ही सर इंटरेस्टिंग, और बाकी अपना टेक्निकल टीम है तो देखना पड़ता है कि साथ में हम एक टीम वर्क कर रहे हैं तो किसी चीज़ की कमी ना हो कहीं पे भी। अच्छा रवि भाई, आप एक डीओपी हैं और जब आप एक्टिंग करते हैं, डीओपी रहते हैं तो आप एक्टर का फेस देखते हैं, फेस एक्सप्रेशन देखते हैं, तो आपको तो उसी से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। वो जब मैं देखता हूँ उसको तो अच्छा ये इस तरह से कर रहा है, मुझे भी इस तरह से करना होगा। तो कहीं ना कहीं एज ए डीओपी वाला जो आपकी लाइन है, आपको एक्टिंग में बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे उससे। तो जैसा कि सर आप खुद एक डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, एक्टर हैं, एज ए एडिटर हैं, आप वीएफएक्स का भी काम करते हैं, आपका गुरु फिल्म्स के नाम से है सारा कुछ, वैसे ही आपने एक बंदा अपने साथ और खोज लिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि मल्टी टैलेंटेड लोग जो है, मल्टीपर्पस लोग टीम में जुड़ें, ताकि उससे क्या होता है कि काम करने में बहुत ही मदद मिलता है। जैसे कुछ चीज़ें होती है कि जैसे इन्होंने एक्टर के रूप में काम करा, डीओपी के रूप में काम करा, तो कहीं कहीं नीड होती है कि नहीं भाई आपको डीओपी है, कभी कहीं हीरो को प्रेजेंट करना हो, तो दोनों पर्पस में यूटिलाइज हो जाते हैं और इससे हेल्प भी मिलता है। और पता ही है उसके बाद बजट का इशू है, बजट तो हमारे साथ क्या होता है कि जो मल्टीपल टैलेंटेड लोग काम करते हैं तो उतनी छोटी टीम होती है, और जितनी छोटी टीम होती है उतना क्राउड अगर नहीं होता है तो काम करने में भी मज़ा आता है, ज़्यादा वहाँ भगदड़ नहीं होती है, और क्या होता है कि हमें बहुत ही हेल्प मिल जाता है, ज़्यादा खींचातानी नहीं होती है। और उसके बाद बजट का पता ही है, उतना बजट में भी हेल्प हो जाता है। भोजपुरी में सब जानते हैं बजट का क्या होता है। मनीष डीडे जी, मैं आपको काफ़ी दिनों से जानता हूं, करीब 1 साल पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, इंटरव्यू किया था। आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये गाना बखूबी गाया गया है, बखूबी तरीके से इसका जो भी लिरिक्स लिखा गया है बहुत अच्छे तरीके से, और चूँकि अटल सर जो है कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। मेरे पास 2 गाने आए थे कोरियोग्राफ कराने के लिए, तो जिसमें से ये एक था मेरा, और एक और है मेरा सॉन्ग, वो कोरियोग्राफ करना है, तो उसकी कोरियोग्राफी अभी चालू है। तो इसका हमने जो डांस का पार्ट जो है हमने कोरियोग्राफ कराया पूरा, और एक अच्छा तरीके से अपना एफर्ट लगा कर है, हमने पूरी रात जग करके और इस पे वर्क किया कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, ताकि जो फेस करती है पब्लिक, जो देखती है उसी चीज़ पे ज़्यादा वो करती है, फोकस करती है कि हाँ ये चीज़ परफेक्ट है। आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वल्गरिटी को लेकर के बहुत सारी इश्यूज बन रहे हैं, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें उससे निकाल दिया है कि बहुत सिंगर ऐसे हैं, वल्गर सिंगर है जो गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, उसका जो है कि उस पर बैन लग रहा है।
तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये अभी तक का बेस्ट सॉन्ग है। अभी तक का बेस्ट सॉन्ग है। और वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा इजी हुआ होगा क्योंकि आपकी फ्रेंड है, इनके एक्सप्रेशन आप ऑफ कैमरा भी देखते हैं, आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, तो आपको ज़्यादा कठिनाई तो हुई नहीं होगी। नहीं, चूंकि कठिनाई तो देखिए, एक होता है कि अपने अंदर खुद करना और एक होता है खुद कराना, उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। एक चीज़ होता है उतारना और एक चीज़ होता है करना। तो हम आर्ट को उतारते हैं दूसरे के ऊपर कि हाँ आप इस तरीके से करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा। 10 साल का एक्सपीरियंस है मास्टर अटल जी का। मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ, कैमरे में आज पकड़े गए हैं ये जल्दी कैमरे में आते नहीं हैं। आपको कैसा इनके साथ वर्क करके लगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान को, देखिए चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एक साथ इंसान को लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे अभी तक तो बहुत अच्छा लगा। आगे देखते हैं आगे देखते हैं, आई होप सो। शिबू भाई, आप तो मुझे लगता है कि महीने में कम से कम 500-700 गाने में तो आप रहते ही हो एज अ मेकअप मैन। विश्वकर्मा आपको कह सकते हैं कि आप कुरूप को भी सुंदरता में ढाल देते हैं। और ये सच बात है कि मेकअप के बाद एक अलग ही चेहरा दिखता है, फेस दिखता है। आपको कैसा लगा? क्योंकि अटल सर के साथ तो आपने ना जाने कितने ही गाने किए, शायद आपको भी नहीं पता होगा, काउंटिंग नहीं की होगी आपने। लेकिन इस गाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो गाना कि अभी सबको देखना चाहिए? मैं निवेदन करूंगा सब लोग ज़रूर देखना, क्योंकि मैं जल्दी किसी गाने का प्रमोशन नहीं करता, ये आप लोग भी जानते हैं। कुछ वजह होगी तभी आज मैं, अभी टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो गाना तो आप लोग जरूर देखना। आपको कैसा लगा इस गाने का पार्ट बनकर? सर, आजकल जो भोजपुरी में जो गाने बन रहे हैं इतने गंदे बन रहे हैं कि लोग अपनी फैमिली के साथ देखना पसंद नहीं करते। जो ये गाना आया, ये गाना ऐसा है कि आप अपने पूरी फैमिली के साथ ढंग से देख सकते हो। तो ये गाना ऐसे ही बहुत अच्छा है, आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। बस गाना बढ़िया है कुल मिला के, गाना बहुत बढ़िया है कुल मिला के। और सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, आप लोग देखेंगे तब पता चलेगा और आप भी बढ़िया कहेंगे। अगर बढ़िया नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना अगर कोई कमी भी होगी, क्योंकि देखिए ये मास्टर अटल हैं और ये अभी भी अपने आप को कहते हैं कि अभी मैंने कुछ नहीं किया है। और आप अब देख लीजिए, इतने हिट गाने इन्होंने दिए हैं, भरत भोजपुरिया से लेके सुभाष राजा से लेके, इन्होंने कई लोगों के साथ काम किया। मैं तो नाम भी नहीं बता पाऊंगा, नाम बताऊंगा 10 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। इन्होंने मूवी भी की है जैसा कि मैंने बताया। और सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी अच्छी स्टार कास्ट है, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, देखिए कोरियोग्राफर हैं, मेकअप मैन हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? चर्चा के दर्शकों से इस गाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? चर्चा के दर्शकों को कहूँगा कि इस गाने को जितनी मेहनत से हम लोगों ने काम किया है, बनाया है, आप भी उसको जो है अपना प्यार दें। और सर, ये लाइव भोजपुरी से है? हाँ, ये लाइव भोजपुरी ऑफिशियल। क्या सर्च करने पे आ जाएगा गाना ये हालांकि चैनल का नाम है लाइव भोजपुरी ऑफिशियल, लेकिन आप अगर टाइटल डालते हैं बलम होली में ना आइला तो फर्स्ट नंबर पे आएगा इसका टाइटल से। और इसको मुझे अच्छा लगा गाने में, जो इसकी जो म्यूजिक है गुलाम रवि जी ने दिया है इनका म्यूजिक। बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो, और बहुत ही अच्छा काम किया है इसमें। और इसके लिरिक्स राइटर जो हैं वो विष्णु विशेष जी, उन्होंने बहुत मेहनत किया है और बहुत ही अच्छे शब्द इस गाने में रखे हैं। तो उनका भी बहुत थैंकफुल हूँ मैं, कि बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छे लिरिक्स दिया है उन्होंने और गुलाम रवि जी ने उसकी म्यूजिक दी है। तो मुझे लगा, क्योंकि देखिए कोई भी गाना होता है तो उसको बनाने के लिए, वीडियो को बनाने के लिए सबसे बेसिक जो होता है उसका लिरिक्स और म्यूजिक। अगर म्यूजिक और लिरिक्स अगर अच्छा नहीं होता है तो उतना मन ही नहीं करता है, मूड नहीं बन पाता है कि गाने को हम लोग किस कदर ढालें उसको। तो एक्चुअली इसका म्यूजिक और लिरिक्स इतना अच्छा लगा, पसंद आया, कि ताकि उसको थीम बनाने में, उसका कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत ही हेल्प मिला कि नहीं इसको इस कदर से हमको ढाला जाए इसको। और वाकई में आप लोग की कोशिश, आप सब की जितने लोग हैं सबकी मेहनत उसमें दिख रही है और गाना बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। और इस टीम के अलावा कुछ लोग जो हैं हमारे इस फिल्म में जो नहीं आ रहे हैं, जो हमारे इसके अलावा हैं, उसमें हमारे साथ कवि शंकर जी हैं, कवि शंकर यादव जो एक सिंगर भी हैं, और उन्होंने हमारे टीम को बहुत सपोर्ट किया है, मैनेजमेंट टीम में रहा है। और इसके अलावा जो हमारे साथ हैं विक्रम राठौर हमारी टीम को बहुत ही सपोर्ट करते हैं और हमारे टीम के सदस्य हैं। हालांकि अभी हमारा कुछ इशू है, हाँ, स्पेस के चक्कर में हो, तो वो अभी फिल्म में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनका बहुत ही योगदान रहा है इस गाने को करने में। तो उनका भी बहुत, सारे स्टार की, जितने भी स्टार जो कैमरे के पीछे हैं उनकी भी है, जो कैमरे में उनकी, सबकी मेहनत है। बहुत अच्छी बात है। बलम जी होली में ना आई है,
गाने का नाम है, आप लोग सर्च करिए। ये मुकुल सिंह ने गाया है। मुकुल सिंह को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। हालांकि वो भी प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन जल्दी ही उनका इंटरव्यू करने की कोशिश करूँगा। ये गाना आप लोग ज़रूर देखिए, और ख़ास तौर में वो ज़रूर देखिए जो कहते हैं गाना सिर्फ अश्लील आता है। अश्लील आता है, अश्लीलता को सब प्रमोट करते हैं, अच्छे गाने को कोई प्रमोट नहीं करता। मैं प्रमोट करने के लिए आया हुआ हूँ। अब आप लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज ये लोग अच्छे गाने लेके आए हैं, अगर आप इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये भी वही साया चोली ही लेके आएंगे, क्योंकि पेट की दरकार है, रोटी की दरकार है। आप गंदा सुनेंगे तो ये गंदा बनाएंगे। आप सबको तहे दिल शुक्रिया। रात को 11 बजे आप लोगों ने टाइम दिया, मुझे गाना अच्छा लगा, मैं आप लोगों के पास आया, आप लोगों ने टाइम दिया, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। आप सब एक बार एक साथ में अपने गाने का टाइटल का नाम बोलिए, एक साथ में। क्या है टाइटल का नाम? 1 2 3 बलम होली में ना आइला। बलम होली में ना आइला। अगर आप लोगों को गाना सर्च करने में कोई तकलीफ या दिक्कत है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं गाने का लिंक दे रहा हूं, आप लोग क्लिक करके गाना देख सकते हैं।